Hello students, welcome to Noetic Education. Today we will cover applications of trigonometry in maths. इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल में अक्यूट एंगल और ट्राइंगल के साइड्स के बीच जो रिलेशन होता है उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं. जैसे कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइड BC और साइड AB को डिवाइड करने पर हमें साइन A मिलेगा. साइन A से हमें ये दोनों साइड के बीच का रेशियो पता चलता है. सिमिलरली राइट एंगल ट्राइंगल में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड एंड कोसेकंड. मतलब अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल के किसी भी दो साइड को डिवाइड करोगे तो आपको इनमें से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा. इसमें से साइन, कॉस और टेन इंपॉर्टेंट है. बाकी तीनों फंक्शंस इनके रेसिप्रोकल होते हैं. To understand this, let's find all trigonometric functions with respect to angle A. Side BC एंगल A का ऑपोजिट साइड है, AC एडजेसेंट साइड है एंड AB हाइपोटेन्यूस है क्योंकि वो 90 डिग्री एंगल के सामने है. Therefore, sin A equals to opposite side upon hypotenuse side, that is BC upon AB. इसका रेसिप्रोकल cosec A will be hypotenuse side upon opposite side, that is AB upon BC. Cos A equals to adjacent side upon hypotenuse side, that is AC upon AB. और इसका रेसिप्रोकल sec A equals to hypotenuse side upon adjacent side AB upon AC. Tan A equals to opposite side upon adjacent side BC upon AC. और tan का रेसिप्रोकल cot A एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड AC अपॉन BC. साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो tan मिलेगा, कॉस और साइन को डिवाइड करेंगे तो cot. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल A का वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच कुछ भी हो सकता है. साइन और कॉस फंक्शंस की ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है. लेकिन इस टेबल को यूज कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड. अगर A 30 डिग्री होगा तो साइन A एज पर टेबल 1/2 होगा और एज पर डेफिनेशन ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड होगा. A 30 डिग्री होगा तो cos A एज पर टेबल देखो √3/2 होगा और एज पर डेफिनेशन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा. और अगर tan A फाइंड करना हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. Therefore, tan 30 equals to sin 30 upon cos 30. sin 30 1/2 है, cos 30 √3/2. 2 cancel. Therefore, tan 30 will be 1/√3. डेफिनेशन यूज करेंगे तो साइन और कॉस की वैल्यू डाल दो. हाइपोटेन्यूस कैंसल. Therefore, tan 30 equals to opposite side upon adjacent side. Now, important relation between sin and cos is this. Therefore, sin square A will be 1 minus cos square A and sin A is equal to root of 1 minus cos square A. Similarly, cos square A will be 1 minus sin square A and cos A equals to root of 1 minus sin square A. Now last topic, complementary angles of all trigonometric angles. Complementary angles का सम 90 डिग्री होता है. Therefore, if theta is an angle तो उसका complementary angle क्या होगा, 90 minus theta. Now see this table. इसमें थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. Therefore, sin 90 minus theta is equal to cos theta. Cos 90 minus theta is equal to sin theta.
ऐसे ही बाकी के फंक्शंस भी हैं। सी tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot, sec का कॉम्प्लीमेंट्री cosec। लेट्स क्विकली रिवाइज एवरीथिंग। साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, cos इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये तीन। फिर साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, cos का रेसिप्रोकल sec एंड tan का रेसिप्रोकल cot। Then tan is the ratio of sin and cos theta and cot is the ratio of cos and sin। टेबल में इंपॉर्टेंट क्या है, sin 0 और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, sin 90 और cos 0 1 होता है, sin 30 और cos 60 1/2, sin 60 और cos 30 √3/2, sin 45 and cos 45 1/√2। And this formula sin square a plus cos square a is equal to 1। And last, this trigonometric functions complementary relationship। This was all basics of trigonometric functions। ये सारे फॉर्मूले अगर याद नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो बाय हार्ट ऑल ऑफ देम। लेट्स सॉल्व सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस नाउ। वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। एक वॉल है जिसपे ग्राउंड से 8 मीटर हाइट पर विंडो है, 10 मीटर लेंथ का एक लैडर विंडो को टच कर रहा है। हमें वॉल के बेस से लैडर के फुट तक डिस्टेंस निकालना है। लेट AC बी द लैडर एंड AB बी द वॉल। हमें BC का लेंथ फाइंड करना है। अगर आपने क्वेश्चन समझकर डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो पाइथागोरस थ्योरम से इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Now, using Pythagoras theorem in this diagram, AC square is equal to AB square plus BC square। हमें BC फाइंड करना है, इसलिए AB को लेफ्ट में ले लो। AC 10 मीटर है, AB 8 मीटर, ये हो गया 100 - 64। Therefore BC square is equal to 36। Taking square root, we get 6 meter। Hence, the distance of the foot of the ladder from the base of the wall will be 6 meter। Now read this question। 30 मीटर हाइट का टावर ग्राउंड पर 10√3 मीटर का शैडो बना रहा है। 10√3। क्वेश्चन में सन का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। सो एज पर द डायग्राम, लेट AB इज द टावर लेंथ एंड BC इज द शैडो लेंथ। देयरफॉर थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें एंगल थीटा फाइंड करना है। क्वेश्चन में ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दिया है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से किस फंक्शन में ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आता है वो यूज करेंगे। सी दिस टेबल। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। AB अपॉन BC 30 अपॉन 10√3, 10 3 टाइम्स 30। Therefore, tan theta is equal to 3 upon √3। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो। This will become 3√3 upon 3। 3 कैंसल। Therefore, tan theta equals to √3। √3 की वैल्यू क्या होती है, tan 60। Therefore, theta will be 60 degree। Hence, the angle of elevation will be 60 degree। See this question, एक बार पढ़ लो। इसमें हमें डायग्राम पहले से दिया है। AB 6 मीटर हाइट का एक पोल है। 60 डिग्री इंक्लिनेशन पर एक लैडर पोल को पॉइंट D पर टच कर रहा है। AD का लेंथ 2.54 मीटर है। हमें लैडर का लेंथ फाइंड करना है। √3 का वैल्यू 1.73 लेना है, 22/7 नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है ये। AB में से AD का लेंथ माइनस करेंगे तो DB मिल जाएगा। Therefore DB is equal to 6 - 2.54 which is equal to 3.46 मीटर। Now see triangle DBC। हमें 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस फाइंड करना है और ऑपोजिट साइड का लेंथ हमें पता है, तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनियस साइड आता है वो यूज करेंगे। सी दिस टेबल।
Therefore sin 60 equals to opposite upon hypotenuse dB upon dc. sin 60 की वैल्यू √3/2, dB हमने फाइंड किया 3.46, dc को लेफ्ट में ले लो, इन दोनों को राइट में 1.73, 2 टाइम्स 3.46 होगा. Therefore dc equals to 2 into 2, that is 4. Hence the length of the ladder will be 4 meter. Next question. Read this question properly. X and Y हाइट का दो टावर है. दोनों टावर के मिडल पॉइंट पर ये दोनों 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं. हमें दोनों टावर की हाइट का रेशियो फाइंड करना है. लेट्स नेम दिस डायग्राम. AB और DC टावर है. पॉइंट M दोनों टावर का मिड पॉइंट है. Therefore BM will be equal to MC. Let this is equation number 1. Now we will find BM and MC. AB is opposite side and BM is adjacent side. Therefore we will use tan 30 function to use these two sides. Tan 30 equals to opposite upon adjacent. Opposite side is AB and adjacent side is BM. Therefore BM equals to x upon tan 30. This is our equation 2. Similarly for tower DC, tan 60 equals to opposite upon adjacent. Opposite side is DC and adjacent side is MC. Therefore MC equals to y upon tan 60. This is equation 3. So from equation 1, 2 and 3, BM and MC is equal. Therefore x upon tan 30 equals to y upon tan 60. y को इस तरफ ले लो, x अपॉन y इक्वल्स टू tan 30 ऊपर जाएगा अपॉन tan 60. देयरफॉर x अपॉन y इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, tan 60 की वैल्यू √3. √3 मल्टीप्लाई होंगे 3 हो गया. हेंस x और y का रेशियो 1 अपॉन 3. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. पॉज वीडियो एंड रीड दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया है ऑलरेडी. AB वॉल पर AC और CD रॉड के सपोर्ट से एक एंटीना फिक्स्ड है. AC रॉड की लेंथ 1.5 मीटर है और CD रॉड की लेंथ 3 मीटर. हमें tan थीटा और sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. इस क्वेश्चन में पहले थीटा फाइंड करना है, तभी आपको tan थीटा, sec थीटा और cosec थीटा मिलेगा. हमें AC और CD की वैल्यू पता है, तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस साइड आता है वो यूज करेंगे. अगेन सी दिस टेबल. मैं आपको टेबल बार बार इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हो सकता है अभी आपको याद ना हो, बट एग्जाम के लिए आपको ये पूरा टेबल याद होना चाहिए. देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस AC अपॉन CD विच इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3. 1.5 2 टाइम्स 3 हो गया, कैंसिल. देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 1/2. In terms of sin, 1/2 is equal to sin 30. Therefore theta will be 30 degree. Now in triangle ADC, tan theta is equal to tan 30 which is equal to sin 30 upon cos 30. ये हो गया 1/2 upon √3/2. 2 cancel. Therefore tan 30 is equal to 1/√3. Cosec theta is reciprocal of sin theta we know. Therefore cosec 30 is equal to 2. Similarly, sec theta is reciprocal of cos. Therefore, sec 30 will be 2/√3. उल्टा. Therefore, sec 30 plus cosec 30 will be 2/√3 plus 2, which is equal to 2 plus 2 into √3 upon √3. This is our answer. Next, read this question. एक टावर के आगे दो पॉइंट है C and D. पॉइंट C टावर से 4 मीटर दूर है और पॉइंट D टावर 16 मीटर दूर है. क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंट C और पॉइंट D का एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है. मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. क्वेश्चन में टावर का हाइट पूछा है. लेट हाइट ऑफ द टावर AB इज h. इन ट्राइंगल ABC एंगल C का ऑपोजिट साइड हमें फाइंड करना है और एडजेसेंट साइड का लेंथ पता है. सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे जिसमें ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आएगा? सी दिस,
therefore tan 90 minus theta equals to opposite side upon adjacent side, that is AB upon BC. tan 90 minus theta cot theta होता है. AB is height and BC is 4 meter. This is our equation number 1. Similarly, in triangle ABD, AB upon BD will be equal to tan theta. AB is h height, BD is 16. इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड से. देयरफॉर h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 16 इक्वल्स टू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा. कॉट थीटा क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस. कैंसल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 1. h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 16 64. 64 वो साइड जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 64. Therefore, h is equal to 8 meter. So, height of tower will be 8 meter. Next question. 150 मीटर हाइट का एक क्लिफ है. क्लिफ के टॉप से एक बोट आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है. पहले बोट 60 डिग्री पर था, फिर 45 डिग्री पर दिखाई दिया क्योंकि आगे मूव हो गया. यह डिस्टेंस कवर करने में बोट को 2 मिनट लगा. हमें मीटर पर आवर यूनिट में बोट की स्पीड निकालनी है. टॉप हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड पर जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं. क्लिफ के टॉप से पॉइंट सी पर डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री है, इसलिए ग्राउंड का इंक्लिनेशन एंगल भी 60 डिग्री होगा. सिमिलरली डी पर जाने पर बोट का इंक्लिनेशन एंगल 45 डिग्री हो जाएगा. स्पीड ऑफ बोट बिटवीन सी एंड डी विल बी डिस्टेंस सी डी अपॉन टाइम. टाइम इज 2 मिनट्स. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. इसके लिए पहले डिस्टेंस सी डी फाइंड करना पड़ेगा हमें. डी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ लेट्स फाइंड बी डी एंड बी सी फर्स्ट. In triangle ABC, tan 60 is equal to opposite side upon adjacent side, AB upon BC. Tan 60 root 3, AB is 150 meter. Therefore, BC is equal to 150 upon root 3 meter. From triangle ABD, tan 45 कितना होगा? Opposite upon adjacent, AB upon BD. tan 45 की वैल्यू 1 होती है. BD ये साइड जाएगा. So, AB is equal to BD. Hence, BD will be 150 meter. Substitute values of BD and BC in equation 2. Therefore, DC equals to distance covered in 2 minutes, BD minus BC. BD is 150 meter. BC is 150 upon root 3. ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. 150 root 3 minus 150 upon root 3. Now from equation 1, speed on route DC will be equal to distance covered upon time. 150 root 3 minus 150 upon root 3. This is distance divided by time 2 minutes, which is equal to 150 root 3 minus 150 upon root 3 into 2 meter per minute. हमें speed meter per hour में find करना है. Therefore multiply the whole term by 60. 230 times 60 cancel. 30 into 150 4500. Open the bracket. 4500 into root 3 minus 4500 upon root 3. Denominator split करो. 4500 into root 3 upon root 3 minus 4500 upon root 3. Root 3 cancel. We get 4500 minus 4500 upon root 3. Take 4500 common. यहां बचा 1 minus 1 upon root 3. Hence, the speed of the boat is 4500 times 1 minus 1 upon root 3 meter per hour. Read this question. Let AB is a hill and CD is a tower. टावर के फुट से हिल का इंक्लिनेशन 60 डिग्री है और हिल के फुट से टावर का इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री है. अगर टावर की हाइट 50 मीटर है तो हिल की हाइट कितनी होगी, यह हमें पूछा है. लेट h बी द हाइट ऑफ द हिल.
सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी 1060 कितना होगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन बी सी. H इज इक्वल टू बी सी टाइम्स 1060, क्योंकि ए बी क्या है? हाइट है, विच विल बी इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3 टाइम्स बी सी. फ्रॉम ट्राइंगल डी बी सी 1030 कितना होगा? डी सी अपॉन बी सी. 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3, तो बी सी कितना हो जाएगा? √3 ए साइड जाएगा, √3 इंटू डी सी. डी सी की वैल्यू 50 पता है हमें, सो बी सी इज इक्वल टू 50 √3. इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन नंबर 1. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ बी सी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. हाइट विल बी 50 √3 इंटू √3. √3 3 हो गया. 50 इंटू 3 150 मीटर. Hence the height of the hill is 150 meter. A man standing on the deck of a ship which is 10 meter above water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of a hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. This is our last question of the chapter. Read the question. Let AB is the deck of the ship जिसकी हाइट 10 मीटर है. एक आदमी पॉइंट ए से अपने सामने एक हिल के टॉप को देख रहा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. उसी जगह से वो हिल के बेस को भी देखता है 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल पर. हमें शिप और हिल के बीच का डिस्टेंस निकालना है और हिल का हाइट फाइंड करना है. लेट दिस इज पॉइंट E. Therefore, CE will also be 10 meter because AB and CE is parallel to each other. दोनों की हाइट 10 मीटर होगी. So due to alternate angle, ये भी 30 डिग्री होगा. Let DE is X and AB is Y. Then in triangle ABC, 1030 will be opposite upon adjacent. ये 10 मीटर है और ये Y. Therefore, Y will be 10 √3. Equation number 1. In triangle ADE, 1060 is x upon y. Y ये साइड ले जाओ, y will be x upon √3. This is equation number 2. From 1 and 2 we get x upon √3 is equal to 10 times √3. Therefore x will be √3 multiply होंगे, 3 हो गया. 10 into 3 30 meter. Therefore distance of the hill from the ship is 10 √3 meter, that is x, and height of the hill is 30 plus 10, that is 40 meter.